हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी का वेलकम है अनअकैडमी इंद्रधनुष ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और मेरा नाम रविंदर सिंह है, आप लोगों का मैथ्स फैकल्टी। तो आई होप आप लोगों को इस सेशंस के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगी। हर एक सेशन के स्टार्टिंग में मैं आप लोगों को एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस सेशन के बारे में दे रहा हूँ। जितने भी स्टूडेंट एसएससी के, सीजीएल, सीएचएसएल या किसी भी ऐसे एग्जाम को जिसमें एडवांस मैथ्स आप लोगों के एग्जाम में आता है, तो ये सेशंस आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि इन सेशंस के अंदर हम लोगों ने 200 क्वेश्चंस का टारगेट किया हुआ है। और इसकी प्लेलिस्ट जो है वो बेसिकली स्पेशल बना दी गई है। अगर कोई भी ऐसा हमारा छोटा भाई बहन या कोई भी ऐसा स्टूडेंट जो बेसिकली आज फोर्थ क्लास को, इस क्लास को देख रहा है, तो वो पहले की फर्स्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड आज का फोर्थ पार्ट जरूर देखना। अपने हिसाब से जो है सीक्वेंस 1, सीक्वेंस 2, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3, इन सभी सीक्वेंस वाइज अगर आप लेक्चर्स को देखोगे तो आपको जो ट्रिग्नोमेट्री का जो आप लोगों को डर होता है, जो कहीं ना कहीं एक बेसिकली एक फोबिया बना होता है कि भाई ट्रिग्नोमेट्री बहुत टफ होती है या कैलकुलेशन या फिर उसमें फॉर्मूले बहुत सारे याद करने पड़ते हैं, तो इन लेक्चर्स को देखने के बाद आपका जो डायरेक्शन ऑफ क्वेश्चन का सॉल्व करने का है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। और आपको ये फील होने लगेगा कि हाँ यार, ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूलेज हैं वो एकेडमिक लेवल पर बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमारे कंपटीशन एग्जाम में कुछ लिमिटेड चीजें होती हैं जो अलग अलग पार्ट्स में कवर कराए जा रहे हैं। ठीक है, इसके एक या दो पार्ट्स अभी और आप लोगों को मिलेंगे जिसमें कि हम अपने 200 क्वेश्चंस का डायरेक्ट जो है अचीव कर पाएंगे। और सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी, कि रिक्वेस्ट इन द सेंस कि मतलब आप लोगों की डिमांड ही है ये, कि आप लोग अपनी डिमांड पर मुझे बताना कि अगला जो हम चैप्टर, कौन सा ऐसा चैप्टर लें जिसके बेस्ट 200 क्वेश्चंस के आसपास जो है हम उस चैप्टर के कराएं, जिससे कि आप लोगों को आपके एग्जाम में काफी हेल्प हो सके, क्योंकि हमारा यही टारगेट आप लोगों के साथ में है। ठीक है दोस्तों, अभी जो बच्चा इस क्लास को अगर देख रहा है, तो अभी अनअकैडमी पर 50% तक का डिस्काउंट जो है, अगर आप कॉइन्स वगैरह यूज करते हैं और स्पेशल डिस्काउंट कोड रविंदर सर कोड का अगर यूज करते हैं, तो आपको 50% के डिस्काउंट के साथ साथ आपको एक्स्ट्रा वैलिडिटी यानी कि डबल एक्सटेंशन का बेनिफिट मिलेगा। 12 महीने के ड्यूरेशन वाला कोर्स जो है वो 12 महीने एक्स्ट्रा हो जाएगा, यानी कि 2 साल तक के लिए 3645 रुपीज में। ठीक है, 3645 रुपीज में रहेगा। और अगर आप 12 मंथ्स का कोर्स लेते हैं जिसमें 12 महीने आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, जो कि 4374 रुपीज का है। ठीक है, तो ये वैलिड है आपका 14 अप्रैल तक। जल्दी से आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, ऑल इंडिया एसएससी सीजीएल का जो बैच है इसमें भी मैं ही पढ़ाऊंगा। सिर्फ वो हमारे जो क्रिएटिव है उसने थंबनेल में से यहाँ से फोटो हमारी गायब कर दी है, शायद थोड़े से नाराज होंगे। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी अगला जो हमारा है वो यहाँ पर आपको दिख ही रहा है। ठीक है, जो सीएचएसएल का है इसमें भी मैथ्स मैं ही पढ़ाता हूँ। ठीक है, और सीजीएल वाले में भी मैं ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, बस ये मत समझना कि देखो आपको पता है सीजीएल है तो मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस सब तो है ही। मैथ्स का टीचर कहाँ है? तो मैथ्स के टीचर लाइव आपको बता रहे कि हम ही पढ़ाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री की क्लास नंबर 4 है और आज का जो सेशन हमारा रहेगा उसमें हम लोग सबसे पहले सीरीज के ऊपर काम करेंगे। आज मैं कुछ क्वेश्चन स्पेशली आप लोगों के लिए सीरीज का लेके आया हूं, जिसमें कि ट्रिग्नोमेट्री में जो भी सीरीज पॉसिबल है उस पर हम लोग काम करेंगे। सबसे पहले आप लोग क्या करना है कि आप अगर वीडियो को रिकॉर्डेड फॉर्म में देख रहे हैं तो आप स्पीड को बढ़ा के भी देख सकते हैं और आप वीडियो को पॉज करके भी हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो अपने अपने अकॉर्डिंग, अपने कन्वीनियंट के हिसाब से आप चीजों को जरूर देख लीजिएगा। चलिए, तो देखो साइन स्क्वायर 5 डिग्री और साइन स्क्वायर 25 डिग्री, 45 डिग्री, 65 डिग्री, 85 डिग्री, ये जो कंसेप्ट है ये कॉम्प्लीमेंट्री का कंसेप्ट है। डायरेक्ट आपको टू द पॉइंट बात करते हैं, कोई घुमाने वाली बात नहीं है। सीधा सीधा कॉम्प्लीमेंट्री पे ये काम होता है। कैसे काम होता है देखो, अगर मैं आपको बोलता हूं साइन स्क्वायर 5 डिग्री, दोस्तों अगर आप इसे कन्वर्ट करते हैं तो क्या आप इसको कॉस स्क्वायर 85 डिग्री लिख सकते हो? क्योंकि साइन चेंज होगा कॉस में और 5 डिग्री के हिसाब से 85 डिग्री सेट हो जाएगा। अब आपको समझ में आया कि सर यहां पर एक चीज समझ में आ रही है कि जैसे कॉस स्क्वायर 85 डिग्री हो गया, इस तरीके से यहां पर साइन स्क्वायर 65 डिग्री 25 डिग्री की जगह मैं कॉम्प्लीमेंट्री बनाने के लिए इसको कॉस स्क्वायर 65 लिख सकता हूं। अब देखो जरा, आप मुझे बताइए कॉस स्क्वायर 85 और साइन स्क्वायर 85, क्या ये वैल्यू 1 हो जाएगी? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। एक बार ट्रेडिशनल तरीके से समझ रहे हैं, ठीक है, तो ये 1 हो गया। अगला जो पॉइंट है वो है कॉस स्क्वायर 65 और ये साइन स्क्वायर 65, तो ये भी 1 हो गया, है ना। तो आपने देखा सर 5 डिग्री और 85 डिग्री का सम 90 है, यानी कि 1 हो चुका है। 25 डिग्री और 65 डिग्री का सम 90 है, ये भी 1 हो गया। एक टर्म हमेशा लेफ्ट रहेगी इसके अंदर, वो कौन सी रहेगी? वो 45 डिग्री वाली रहेगी। क्यों? साइन स्क्वायर 45 डिग्री दो बार तो नहीं होंगे ना, क्योंकि 45 और 45 90 बनता है। और यहां पर तो सम 1 उसका आ रहा है जिसका फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म अगर आप देखें तो 90 बन रहा है, तो 1 आ गया। 25 और 65 90 बन रहा है, तो 1 आ गया। और साइन स्क्वायर 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2 का स्क्वायर 1/2।
तो 1 और 1 2 और 2.5, यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो 2.5 रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन 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 असली बात शुरू होती है ये कि सर ये तो छोटी सीरीज है, मतलब है ना 5, 25, 45, 65, और हम तो इसको ऐसे ही कर सकते थे। लेकिन जब सीरीज बहुत लंबी होगी, बहुत लंबी, कितनी लंबी, हमारे एग्जाम से बाहर लंबी नहीं होगी, एग्जाम के अंदर ही होगी। तो जब सीरीज हमारी बहुत लंबी होगी तो उस लंबी सीरीज को छोटा बनाने का तरीका मैं आपको समझाता हूँ कि आपको करना क्या है। आपने लास्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देना है। ठीक है, लास्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना है, डिवाइड बाय इनके डिफरेंस को कर देना है। जो भी आपका रिजल्ट आएगा, जो भी आपका रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट को 2 से डिवाइड करके हमेशा 1/2 ऐड कर देना। अब मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, बात को समझना, हालांकि मैंने कोई जादू नहीं बनाया, ये जादू यहीं से बना हुआ है। देखो, अगर आप लास्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं और डिवाइड करते हैं इनके डिफरेंस से, तो डिफरेंस कितने का, 25 और 5 में 20 का डिफरेंस, 45 और 25 में 20 का डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा। एक बार चेक करते हैं आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। आपने बोला सर लास्ट टर्म 85 है, ठीक है, लास्ट टर्म कितनी है 85, फर्स्ट टर्म आपके पास 5 है, डिफरेंस कितने का था 20 का, तो कितना आ गया सर ऊपर 80, 80/20, 80/20 का मतलब कितना बनेगा, ये 80/20 हो गया, यानी 4 आ गया। ठीक है, अब इस 4 को मैंने बोला था 2 से डिवाइड कर दो और प्लस हाफ कर दो। मैं आपको समझाता हूं 2 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं। 2 से इसलिए डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि देखो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म मिलके 1 आंसर कर रही है, यानी कि 2 टर्म्स मिलके 1 आंसर कर रही हैं, तो 4 टर्म्स मिलके 2 आंसर करेगी ना, इसलिए 2 से डिवाइड करते हैं, यानी आधा करते हैं उसका बेसिकली। तो 4/, और 1/2 क्यों रहता है, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा या तो साइन स्क्वायर की फॉर्म में होगा या कॉस स्क्वायर की फॉर्म में। तो 45 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। आप बोलेंगे सर इसको कैंसिल आउट करेंगे, तो कैंसिल आउट करके सर ये कितना हो जाएगा 2, और 2 में 1/2 जोड़ेंगे तो 2.5। आई होप, मुझे लगता है सभी बच्चों को बात समझ में आ गई होगी कि मैंने जो रिजल्ट बनाया है, जो कहानी बनाई है, वो किस तरीके से यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है। पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को क्लास के अंदर उठाने में थोड़ा समय लगता है, उसके बाद चीजें हमारी आसान हो जाती हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर सेकंड, आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहे हैं, 5 डिग्री, 6 डिग्री, 7 डिग्री, 8 डिग्री, ऐसे होगा 85 डिग्री तक है। तो आपने बोला सर लास्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करते हैं, डिवाइड बाय डिफरेंस कर देते हैं। जो भी हमारा रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट को 2 से डिवाइड करके हमेशा 1/2 ऐड करेंगे, क्योंकि यहां पर भी साइन स्क्वायर 45 डिग्री होगा। आपने बोला सर लास्ट टर्म हमारे पास कितनी है 85, फर्स्ट टर्म हमारे पास कितनी है 5, और डिफरेंस कितने का 1 का, तो सर ये तो 80 हो गया, और 80 को 2 से डिवाइड करेंगे प्लस में 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 40, और 40 में जब आप 1/2 को ऐड करेंगे तो 40:1/2, 40 सही 1/2। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। ठीक है ना, तो आई होप, मुझे लगता है कि अब आप लोगों को इस तरीके के क्वेश्चन में कोई समस्या नहीं होगी। आप एक लाइन के अंदर ऐसे क्वेश्चन को परस्त कर देंगे, ध्वस्त कर देंगे इस टेक्निक से। अब देखो, ये क्वेश्चन लास्ट ईयर आप लोगों के एसएससी, सीएचएसएल 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, और अब एग्जामिनर किस हद तक जा सकता है आप इस क्वेश्चन के अंदर समझ पाएंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आपको ये समझ में आ रहा है कि कॉट स्क्वायर 46 डिग्री और सेक स्क्वायर 44 डिग्री, एक तो ये फॉर्मेट है, और एक ब्रैकेट लगा के बता रहा है 1 डिग्री, 3 डिग्री, 85 डिग्री और अप टू 89 डिग्री। ठीक है, 1 डिग्री, 3 डिग्री, 5 डिग्री, अप टू 89 डिग्री। तो 2 क्वेश्चन एक ही में डाल दिए हैं। ये कह रहा है कि हम 2 क्वेश्चन नहीं देंगे, हम आपको एक ही क्वेश्चन देंगे, लेकिन कंसेप्ट करेंगे 2 क्वेश्चन का यूज, हालांकि कॉम्प्लीमेंट्री का ही फॉर्मेट है। तो आप बोलेंगे सर कॉट चेंज होता है किसमें, कॉट चेंज होता है tan में। तो जब कॉट चेंज होगा tan में तो tan स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन ये 44 डिग्री होगा। अब आपको एक बात समझ में आएगी, सर tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा नहीं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो अगर tan स्क्वायर पहले लिखा है, सेक स्क्वायर बाद में लिखा है, तो कोई परेशानी नहीं है, -1 लगा दो, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा 1 होता है। बात समझ में आ रही होगी। आगे देखो, अब हम क्या करेंगे, लास्ट टर्म कितनी है 89, फर्स्ट टर्म कितनी है 1, तो 89 -1, डिफरेंस कितने कितने का है 2 का। ठीक है, कितना आ गया 88, 88, 88 को क्या करेंगे, 88 को क्या करेंगे 2 से डिवाइड करके हाफ कर देते हैं। हाफ क्यों करेंगे, क्योंकि 45 डिग्री बचेगा, पीछे वाला कंसेप्ट कि जो भी नंबर आएगा उसका डिफरेंस, फिर जो नंबर यहां पर रिजल्ट आएगा, रिजल्ट डिवाइड बाय 2, ये 2 है, ये रिजल्ट, ये डिफरेंस है यहां पर। ठीक है, ये दो तो डिफरेंस है, और ये है आपका 2 से डिवाइड करने वाला का, तो 44 प्लस 1/2। ठीक है दोस्तों, 44
88/2। ठीक, अच्छा फर्स्ट टर्म कितनी है 89 और लास्ट टर्म 89 है, फर्स्ट टर्म 1 है, डिवाइड बाय डिफरेंस 2 हो गया, यानी कि 88 का आधा 44 हो जाएगा ना। यहाँ पर हम क्या गलत कर रहे हैं यार, ज्यादा समझाने के चक्कर में कई बार है ना 88 ये 44 हो जाएगा ना, 44 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो अब ये हो जाएगा 22 प्लस हाफ और ये जो माइनस हाफ है तो 22 माइनस का हाफ, क्योंकि ये जो माइनस हाफ और प्लस हाफ है माइनस हाफ बचेगा, यानी कि क्या हो जाएगा 22 में से अगर 0.5 माइनस करोगे तो 21.5, यानी ऑप्शन नंबर 4 डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, यानी 21.5। ठीक है, तो इस तरीके के जो घुमावदार क्वेश्चन आते हैं उसको घुमा घुमा के पटकी दे देना एग्जाम के अंदर, किसी तरीके की कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, और एक चीज मैं आप लोगों से जरूर चाहूंगा कि जितने भी स्टूडेंट इस क्लासेस को देखते हैं अपना फीडबैक जरूर दिया करो एट द एंड ऑफ द क्लास, ताकि हम लोग ये देख सकें कि जो आपके लिए मेहनत की जा रही है, ठीक है, जो वीडियो आप लोगों को स्पेशल जो है क्लास के अंदर बना के दिया जा रहा है वो कितना बेनिफिशियल आप लोगों के लिए है। एक और सीरीज का बहुत घातक क्वेश्चन है, ठीक है, घातक तो क्या कहेंगे, मतलब जब पहली बार आया था तो बच्चे तो दिमाग खराब हो ही गया था कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर टर्म इनफाइनाइट तक जा रही है, लेकिन आपको इसका सॉल्यूशन बता देंगे अगली बार से। अगर एक क्वेश्चन आएगा तो पटकी दे देना पेपर में बहुत बढ़िया वाली। ठीक है दोस्तों, देखो क्वेश्चन में आप लोगों को एक बात ध्यान रखना, जो स्टूडेंट्स हमसे स्टार्टिंग से एंड तक मतलब कि अपनी जर्नी के साथ हमको लेके चल रहे हैं तो उनको तो पता ही होगा कि क्या क्या टेक्निक हम फॉलो करते हैं। अगर कोई भी आपके कंपटीशन एग्जाम में कोई भी ऐसी सीरीज जो इन्फिनिटी तक जा रही है, मैक्सिमम टाइम ऐसा ही होता है, 100% तो नहीं होता, लेकिन अगर इन्फिनिटी तक जा रही है तो ऐसी सीरीज हमेशा जीपी सीरीज को कहीं ना कहीं क्या करती है, फॉलो करती है। जीपी सीरीज का मतलब क्या होता है कि अगर आप सेकंड टर्म के साथ फर्स्ट टर्म को डिवाइड करते हैं या फिर थर्ड टर्म के साथ सेकंड टर्म को डिवाइड करते हैं, आगे वाली टर्म को पीछे वाली टर्म से डिवाइड करते हैं तो एक कॉमन रेशियो आता है, तो इसको जीपी बोलते हैं। आप देखोगे सर अगर आप साइन एक्स को 1 से डिवाइड करोगे तो साइन एक्स आएगा, साइन स्क्वायर एक्स को फिर साइन एक्स से डिवाइड करोगे फिर साइन एक्स आएगा, साइन की पावर 3 को फिर साइन स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो साइन एक्स आएगा। तो ये जीपी सीरीज ही है, और इस जीपी सीरीज में आपको समझ में आ रहा है कि सर जो आर है ना वो हमारा साइन एक्स है। ठीक है, फर्स्ट टर्म कितनी है इसकी 1 है, तो जीपी सीरीज का जो इनफाइनाइट टर्म का सम होता है ना वो होता है a अपॉन 1 माइनस में r। ठीक है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। आपको सम कितना दिया है, सम तो दिया ही हुआ है, तो a कितना है जी 1 माइनस में r, और सम कितना है क्वेश्चन में 4 प्लस में 2√3। ठीक है, 4 प्लस में 2√3। अब आप बोलेंगे सर r को बार बार लिख रहे हो, साइन एक्स लिखो सीधा, क्यों कैलकुलेशन पार्ट को बार बार बढ़ा रहे है ना, r की जगह साइन एक्स लिख दिया इज इक्वल टू 4 प्लस 2√3। अब इसको पलट दो तो ये हो जाएगा सर 1 माइनस में साइन एक्स, और इसको रेसिप्रोकल कर दो, है ना। अब इसको सॉल्व, 1 माइनस साइन एक्स को ऐसे ही रखो, इसको सॉल्व करो, 4 माइनस में 2√3 डिवाइड बाय 4 माइनस में 2√3, तो यहां पर हो गया 1 माइनस में साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स। नीचे देखो a प्लस बी ए माइनस बी, 4 का स्क्वायर 16 और 2 दूनी 4 तिया 12, 16 माइनस 12, ऊपर हो जाएगा 4 माइनस में 2√3। ठीक है, 1 माइनस में साइन एक्स, ऊपर देखो अभी कितना बचेगा 4, 4/4 यानी कि 1, और माइनस 2/√3 डिवाइड बाय 4। आप बोलेंगे सर ये हो जाएगा √3/2। अब कंपेयर कर दो, बस क्वेश्चन खत्म हो चुका है। आपको दिख रहा है 1 से 1 कंपेयर हो रहा है और साइन एक्स से कंपेयर हो रहा है √3/2। तो प्यारे साथियों अगर साइन एक्स बराबर में √3/2 है, अगर साइन एक्स बराबर में √3/2 है तो एक्स की वैल्यू क्या बनेगी 60 डिग्री। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और अब हम अगर हमारी 4th क्लास है, हम 4थी क्लास के अंदर अगर ट्रिग्नोमेट्री की एंटर कर चुके हैं तो थोड़ा सा जो है मुझे लगता है कि पहली क्लास के कंपैरिजन में दूसरी क्लास के कंपैरिजन में लेवल थोड़ा सा बेस्ट होना चाहिए, मतलब तभी मजा आएगा देखने में। कमेंट करके बताना जरूर, ठीक है, कि कैसा लगा सॉल्यूशन और क्वेश्चन भी क्या धमाकेदार था। ठीक है, अभी आप लोगों ने देखा कि मैंने आप लोगों के लिए सीरीज की जो टर्म्स है उससे स्टार्टिंग की हुई है। सीरीज की जो भी क्वेश्चन है वो मैं आपको करा रहा हूं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5वां क्वेश्चन भी आप लोगों का। अच्छा चलो ये तो आसान आ गया, इसके बाद फिर सीरीज और आएगी बिल्कुल। ठीक है, ये बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, ऊपर कॉस स्क्वायर 20, कॉस स्क्वायर 70, कॉस स्क्वायर 20, कॉस स्क्वायर 70, तो यार कॉस स्क्वायर दोनों का कॉम्प्लीमेंट्री का सम 90 बन रहा है। आप किसी को भी चेंज करोगे साइन में चेंज हो जाएगा, जैसे आप साइन स्क्वायर को चेंज करोगे, कॉस को चेंज करोगे तो सर ये साइन स्क्वायर 70 हो जाएगा 20 की जगह, है ना। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है,
साइन 90 डिग्री की वैल्यू वैसे भी 1 होती है और टेन 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो 1 माइनस में 1 आंसर क्या हो जाएगा, 0। तो भैया 0 इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर बनेगा। 0 विल बी द करेक्ट आंसर। एक आसान क्वेश्चन था, लेकिन आपको बता देता हूं, CHSL के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन था, लेकिन एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कॉम्प्लीमेंट्री की फॉर्म में आपके सामने है, फटाफट से एक बार देखो जरा क्या इसका आंसर होना चाहिए। चलिए शाबाश। आपको ऐसा लगना चाहिए कि बिल्कुल आप हमारी लाइव क्लास के अंदर बैठे हुए हैं, आपको वही फीलिंग आनी चाहिए, बिल्कुल एकदम ईमानदारी से जो मेहनत करेगा, ईमानदारी वाला रिजल्ट उसके सामने आएगा, और जो चीटिंग से काम करेगा तो लास्ट में चीटिंग वाला ही रिजल्ट बिल्कुल सामने आता है। जैसा कहते हैं ना, जैसा करनी वैसी भरनी, वही वाली बात। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर आप इंग्लिश में समझते हैं तो आप इंग्लिश में समझ सकते हो, है ना। अगर आप हिंदी में समझते हो, जैसी करनी वैसी भरनी, या एवरी एक्शन हैज इक्वल अपोजिट रिएक्शन। जितना आप एक्शन दोगे उतना ही रिएक्शन आएगा, जितना आप मेहनत करोगे उतना ही रिएक्शन आपके एग्जामिनेशन में आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है जी। सर कॉट को चेंज करोगे टेन में, है ना, कॉट को चेंज करोगे टेन में, तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा नहीं होता, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर होता, तो ऊपर आएगा माइनस का 3। अभी पीछे भी करा था आप लोगों ने ये क्वेश्चन, ये आ जाएगा माइनस का 3। नीचे लिखा हुआ है 2, साइन स्क्वायर 28 साइन स्क्वायर 62, दोनों बिल्कुल सेम है, तो सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 ही होता है, प्लस में 2, क्योंकि किसी को भी चेंज करोगे साइन और कॉस में चेंज हो जाएगा। आगे देखो, अब आपको यहां पर क्या करना है, सबसे पहले देखो टेन स्क्वायर 33 और टेन स्क्वायर 57 एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाएंगे, क्योंकि टेन चेंज होगा कॉट में और कॉट चेंज होता है टेन में, तो ये खत्म कहानी। आगे ऊपर बोल रहा है क्या क्वेश्चन में, देखो ध्यान से, 2 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री की वैल्यू आपको पता है सर 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगी। ठीक है, नीचे देखो सेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा, सेक किस में चेंज होता है जी, कॉसेक में, सेक चेंज होता है कॉसेक में, तो आप बोलेंगे सर ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा सब जानते हैं 1 होता है, तो ये 1 ही हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1 होता है, माइनस 3/2 और ये हो जाएगा 1/2, तो सर ऊपर एलसीएम बनेगा -3 + 1 यानी कि -2/2, और -2/2 का मतलब क्या हो जाएगा, माइनस का 1, 1 मत लगा देना भैया, पेपर में पक्का होगा 1 भी, देखो लिखा है ना ये रहा, क्योंकि एग्जामिनर को पता है ना कि कहाँ बच्चा फंसेगा, कहाँ उसको जो है चमकाना है। ठीक है जी, तो दोस्तों जरूर बताना भाई, ठीक है, एकदम बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन था। मुझे लगता है कि पूरा ट्रिग्नोमेट्री को रिवाइज करने के लिए ऐसे क्वेश्चंस करने बहुत जरूरी होते हैं, सब कुछ चेंज आ जाता, सब कुछ मिल जाता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1 होता है, साइन चेंज होता है कॉस में, कॉस चेंज होता है साइन में, टेन चेंज होता है कॉट में, कॉट चेंज होता है टेन में। यही तो खूबसूरती है ट्रिग्नोमेट्री की, और इसी खूबसूरती को इस्तेमाल करने के लिए आपको थोड़ा सा जो है ना मेहनत करनी पड़ती है, और एग्जाम में बड़ा ही जल्दी निकलता है चीजें। जैसे अर्थमेटिक, ए किसी काम को 15 दिन में, बी 10 दिन में, सी 25 दिन में, ए 2 दिन के बाद बी चला गया, 5 दिन के बाद सी आ गया, भाई आप ऐसे क्वेश्चन को देखते ही समझो कि करना क्या है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का, एडवांस मैथ्स का अपना ही खूबसूरती है। अब आप ध्यान से समझना, देखो भाई 3 tan स्क्वायर 60 डिग्री, आपको पता है tan स्क्वायर 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। सेक के लिए 30 के लिए कॉस की वैल्यू याद करो √3/2, तो ये 2/√3, 2/√3 का स्क्वायर 4/3, 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर 1/2। ठीक है जी, ये कॉस है ये साइन है, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, लेकिन स्क्वायर नहीं है ना, तो कॉस चेंज होगा साइन में, साइन 75 और ये कितना हो गया, कॉस 75, सॉरी साइन 75 हो गया, ये भी साइन 75, 2 साइन 75, इसकी जगह मैंने 2 साइन 75 लिख दिया, क्योंकि मैं इसको चेंज कर रहा हूं। अब यहां पर जो सेक है, सेक थीटा, वो चेंज होता है कॉसेक में, सेक 15 डिग्री है, चेंज होगा कॉसेक 75 में, तो सर यहां पर हो जाएगा 2 कॉसेक 75, 2 कॉसेक 75 डिग्री। सर साइन 75 डिग्री से, सर साइन 75 डिग्री से कॉसेक 75 डिग्री कट जाएगा, ऊपर हो गया 3 3 9। ठीक है, बस सॉल्व करना है अब तो, है ना, तो ये हो गया 9 प्लस 4/3 माइनस 1/2 डिवाइडेड बाई 2 × 2 4। ऊपर सॉल्व कर लो पहले, है ना, तो एलसीएम आ जाएगा कितना, 6, सिर्फ ऊपर ले रहा हूं 6, तो ये होगा 6 × 9 = 54 प्लस
3 दूनी 6, 2 4 दूना 8, माइनस 2 तिया 6, माइनस का 3, और नीचे क्या था जी 4। अब रखो तो कितना बचेगा 5, 5 में 54 जोड़ेंगे 59, 59 में 6 4 गुणा करेंगे 24, तो 59/24 होना चाहिए। है ऑप्शन ये रहा, बिल्कुल डी ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन होगा। ठीक है जी, ऑल राइट, बताओ। चलिए, आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अब इस क्वेश्चन को दो तरीके से करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, दोनों तरीके डिस्कस करेंगे आपके साथ। एक बार आप लोग थोड़ा सा 15-20 सेकंड का टाइम निकालो और एक बार इस क्वेश्चन को देखो कि क्या इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए जी। चलिए दो फटाफट से। देखो, अब दो तरीके से बच्चे इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले तो एक बच्चा वो है जो उसमें cos 60 और cos 30 की वैल्यू डालता है, sin 60 और sin 30 की वैल्यू डालता है, आंसर आ जाएगा। लेकिन एक तरीका और है सर, cos a cos b, फॉर्मूला होता है जी cos a cos b माइनस sin a sin b। cos a cos b माइनस sin a sin b का फॉर्मूला होता है cos a प्लस b। और cos a प्लस b, जैसे आप इस चीज को समझोगे सर, 60 + 30 90 है, तो cos 90 की वैल्यू 0 बनती है, तो आंसर भी क्या हो जाएगा इसका 0। ठीक है, तो यहां पर एक फॉर्मूले को थोड़ा सा डिस्कस करना था। अब मैं यहां पर ये क्वेश्चन क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि आपको भाई 3-4 चीजें समझानी थी। ठीक है, 3 चीजें समझानी है। एक फार्मूला याद रखेंगे sin a प्लस बी का। एक्चुअली देखो, मेरा पढ़ाने का तरीका यही होता है कि मैं फॉर्मूले की लिस्ट नहीं देता हूं, मैं क्वेश्चंस के बीच में जब चीजें आती है तो फिर वहां पर उसकी इंपॉर्टेंस समझाता हूं, ताकि डोज आराम आराम से देके जो है ना चीजों को सही करा जा सके। ठीक है, sin a प्लस बी का फॉर्मूला होता है sin a cos b प्लस cos a sin b। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से sin a माइनस बी जो होगा, sin a माइनस बी, ये होगा sin a cos b माइनस cos a sin b। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं cos a प्लस बी की, तो cos a प्लस बी का फॉर्मूला होता है cos a cos b। अच्छा, एक काम करते हैं ना, बार बार कितनी मेहनत करवाओगे तुम्हें, सारी मेहनत टीचर कर लेगा, फिर तुम क्या करोगे, cos a माइनस cos b लिखता हूं मैं, cos a माइनस cos b, cos a cos b प्लस sin a sin b। ठीक है ना, तो एक फॉर्मूला ये हो गया। अब देखो, अब ध्यान से समझना, जैसे आपको दिख रहा था cos a cos b माइनस sin a sin b, तो ये cos a cos, हाँ क्या कर लिया हम लोगों ने, cos a माइनस b है ना, हाँ, cos a cos b माइनस sin a sin b। ठीक है, cos a माइनस b हो गया cos a cos b प्लस sin a sin b। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं फोर्थ आइडेंटिटी की, cos a प्लस b, cos a प्लस b, तो ये होगा cos a cos b माइनस sin a sin b। ठीक है, क्लियर है ना। अब देखो, जैसे आपने बोला cos a cos b माइनस sin a sin b, तो ये माइनस में यानी प्लस हो गया था, और ये माइनस में था तो यहाँ प्लस रहेगा। ठीक है, तो ये दो आइडेंटिटी आपके पास है, अब 4 आइडेंटिटी आपके पास है, इनको ध्यान रखिएगा। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी हेल्पफुल रहती है। एक क्वेश्चन और सीरीज पर है। ठीक है, अब इसको समझेंगे कि इसका आंसर क्या होना चाहिए जी। आज मैंने स्पेशली सीरीज के क्वेश्चन लगा रखे, और एट द लास्ट कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, जो कि आप सेशन को जब पूरा देखेंगे तभी बेनिफिट मिलेगा, है ना। तो भाई देखो, cos 180 डिग्री, सबसे पहले देखो cos 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, माइनस का 1। 90 + 90 करके भी कर सकते हो, और जितने भी cos ऑड पाई होते हैं वो सारे -1 होते हैं। ऑड पाई का मतलब 1 पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, सब -1 होते हैं, और इवन पाई सब प्लस होते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रख लेना, लिख लेना कॉपी पे। इवन पाई
2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, 2024, 2026, ये जितने भी पाई होंगे सब जीरो होंगे, लेकिन कॉस में ऑड 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 15 है ना, ये जो भी है ये सब -1 होते हैं। और साइन जितने भी पाई होते हैं, चाहे इवन हो या ऑड हो, सब जीरो होते हैं जी। 1, 2, 3, 4 सब कुछ जीरो होंगे, ध्यान रखना इन बातों को, जो बोल रहा हूँ लिख भी लेना। अब देखो सर वो तो जीरो हो गया, अगर मैं 20 डिग्री और 160 डिग्री को देखता हूं, तो अगर मैं इसको देखता हूं cos 20, क्या मैं cos 20 को 180 माइनस में 160 लिख सकता हूं? आप बोलेंगे सर लिख सकते हैं। क्या मैं 40 डिग्री को 180 माइनस में 140 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हैं। सर cos 180 डिग्री पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा, 180 का मतलब थीटा का थीटा एज इट इज रहेगा, है ना, क्वाड्रेंट के हिसाब से। लेकिन 180 माइनस जो है ना वो सेकंड क्वाड्रेंट होता है, 180 से कम जो एंगल होते हैं वो सेकंड क्वाड्रेंट होता है, और सेकंड में कॉस नहीं होता तो माइनस साइन आ जाएगा। सेम यही कॉस थीटा का कॉस थीटा एज इट इज, और 180 माइनस है तो फोर्थ क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है तो नेगेटिव साइन आ जाएगा। अब आपने देखा कि सर जैसे यहां पर 20 है, 40 है, 60 है, 80 है, 100 है, यानी इन दोनों का सम 180 बन रहा था, तो कॉस 20 की जगह 160 है तो 160 से 160 कटेगा। कॉस 40 डिग्री से आगे जो वैल्यू होगी कॉस 140 यहां पर, तो वो भी कटेगी, सब वैल्यू कट जाएंगी ना आपस में, जितनी भी इंटरमीडिएट वैल्यू होंगी। भाई जितना भी सम 180 बन रहा है, 20 का सम 160, 40 का 140, 60 का 120, ये सब कैंसिल आउट हो जाएंगे, सारी वैल्यू कैंसिल आउट होगी, जीरो हो गया। लेकिन यहां पर cos 180 की जगह -1 आ गया, इसलिए आंसर होगा -1। बहुत अच्छा, और क्वाड्रेंट का पूरा इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चन आपके सामने है, एंड काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आप लोगों के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑलराइट, चलिए आगे चलता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक और क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आपके पेपर में एक्सपेक्टेड होते हैं, एक कॉस की फॉर्म में आता है और एक साइन की फॉर्म में आता है। दोनों ही क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना है, गले से लगा के रखना है, ठीक है, यानी कि बिल्कुल एकदम इसको दिमाग में और सेट कर लेना कि हाँ इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। अभी आप बोलेंगे सर यहां पर 350 और 10 है, यानी कि 360 बन रहा है, तो अगर मैं आपको यहां पर बोलता हूं कि साइन 10 डिग्री, साइन 10 डिग्री, तो साइन 10 डिग्री को क्या लिख सकते हो? 360 माइनस 350, है ना। आगे 20 है, इसको भी चेक कर लेते हैं, तो इसको लिखोगे साइन 360 माइनस 340। अब आप समझना इस बात को, सर 360 डिग्री और 160 डिग्री 180 डिग्री पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कभी भी चेंज नहीं होता, वो सेम रहता है। तो साइन थीटा का साइन थीटा एज इट इज, साइन 350 का एज इट इज, लेकिन 360 माइनस है, फोर्थ क्वाड्रेंट है, और फोर्थ में साइन नहीं होता तो साइन आ जाएगा माइनस का। सिमिलरली यहां पर भी साइन 340 का 340 एज इट इज, 360 माइनस है, यानी कौन सा क्वाड्रेंट? ये है फोर्थ क्वाड्रेंट, साइन नहीं होता वहां पर, नेगेटिव साइन। आपने बोला कि सर 10 डिग्री का मतलब 350 नेगेटिव, ये पॉजिटिव, कट जाएगा, यानी जहां पर 360 सम बन रहा है कट जाएगा। ये 20 से 340 भी कट जाएगा, क्योंकि 20 डिग्री का मतलब -140 होता है, ये भी कट गया, ठीक है ना, है कि नहीं? ये क्या हुआ? हाँ 340 कट गया, यानी जितनी भी सम 360 बन रहे हैं, 10 का 350 के साथ 360 खत्म कहानी, 20 का 340 के साथ 360 खत्म कहानी, यानी सारा सब आपस में कट रहा है। लेकिन ठीक है ना, लेकिन क्या है कि साइन 180 डिग्री दो बार नहीं होंगे यार, है ना, क्योंकि जिनका सम 360 डिग्री है वही तो कट रहे हैं, तो साइन 180 डिग्री लेफ्ट रह जाएगा। और अभी मैंने आपको बोला कि सर जितने भी साइन 180 360 मतलब पाई के मल्टीपल होंगे, 1 पाई 2 पाई 3 पाई, सब क्या होते हैं? जीरो होते हैं। तो भैया सब वो तो कट ही रहे हैं, ये भी जीरो ही आ रहा है, तो आंसर विल बी जीरो। जीरो इस क्वेश्चन का क्या होगा? करेक्ट आंसर। बोलो क्लियर है कि नहीं, फटाफट से बताइएगा दोस्तों। अगर आप ध्यान से चीजों को समझें तो आधे घंटे के अंदर, अच्छा ये जो स्लाइड अभी आई थी ना बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर दिखाता हूं, देखो कुछ वैल्यू लिखी हुई है ना, अब इनको समझाता हूं ये क्या है। अभी आपने देखा कि मैंने स्टार्टिंग के आधे घंटे के अंदर जितनी भी सीरीज की प्रॉब्लम्स आप लोगों के एग्जाम में अभी तक पीछे पूछी गई हैं, उन सभी को मैंने एक बार रिवाइज करा दिया, और बेस्ट कंसेप्ट और बेस्ट सॉल्यूशन के साथ आप लोगों को चीजें समझा दी गई हैं। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को जो है आप लोग फिनिश करेंगे।
अब आपको पता है कि कुछ मेमोरी बेस्ड नाम की कुछ चीजें होती हैं जिसको बोलते हैं मेमोरी बेस्ड, है ना। एग्जामिनर ये भी तो चाहेगा ना कि कौन हमारे एग्जाम से कितना प्यार करता है ना। भाई अगर आप सिलेक्शन ले रहे हैं तो एग्जामिनर थोड़ा ये भी चेक करता है कि कौन हमारे एग्जाम को बिल्कुल जो है जी जान से प्यार करके आया हुआ है। तो मेमोरी बेस्ड में कुछ वैल्यूज आती हैं जिनको एग्जाम में सॉल्व करना डिफिकल्ट हो जाता है, जैसे साइन 22.5 डिग्री की वैल्यू, कॉस 22.5 डिग्री की वैल्यू, 36 डिग्री, ये है ना। तो ये जो वैल्यू मैंने लिखी हुई है, एक रजिस्टर बना के इनको कॉपी में नोट कर लेना, क्योंकि पेपर में डायरेक्ट बोलता है साइन 12.5 डिग्री की वैल्यू बताओ, 22.5 की, तो √2 माइनस √2/2, और कॉस की वैल्यू √2 प्लस में √2/2। जैसे साइन 18 डिग्री की वैल्यू आप देख पा रहे होंगे √5 माइनस 1/4, और कॉस 18 डिग्री की वैल्यू होते हैं √5। ठीक है, ये सब होती हैं। तो आपने करना क्या है कि इन सभी वैल्यू को ध्यान रखना है। एक चीज छोटी सी हिंट मैं दे देता हूं कि जहां पर कॉस है ना वहां प्लस प्लस यूज होगा। देखो ये देखो कॉस, ये देखो कॉस, और ये देखो कॉस। याद रखने का तरीका क्या है, साइन 18 इतना है तो साइन 18 का उल्टा कॉस 36, लेकिन प्लस में बनेगा। कॉस 18 जो वैल्यू है साइन 36 उसका क्या होगा अपोजिट, यानी कि माइनस साइन बनेगा। इस तरीके से आप लोग उसको याद रखेंगे। ठीक है, जल्दी से एक बार इसको नोट कर लेना आप लोग। चलो आई होप आप लोगों ने ये नोट कर लिया होगा। अब मैं कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों पे लेके चल रहा हूं आप लोगों को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसके लिए जितना वेरी लगाऊं उतना कम है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। अब आप समझ गए होंगे इतना क्यों लिख दिया मैंने, है ना। इंपॉर्टेंट है भाई बहुत बहुत। देखो साइन 60 माइनस थीटा, साइन थीटा और साइन 60 प्लस थीटा इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है 1/4 साइन 3 थीटा की। साइन थीटा, साइन 60 प्लस थीटा और साइन 60 माइनस थीटा, 1/4 साइन 3 थीटा। लेकिन इसके साथ तीन टर्म्स पर अगर एंगल डबल चल रहा है, क्या बोला मैंने, सिर्फ तीन टर्म्स, सर थीटा, 2 थीटा और 4 थीटा, अगर ऐसा भी कुछ है यानी कि एंगल डबल चल रहा है लेकिन तीन पॉइंट्स के ऊपर, ठीक है, तो 1/4 साइन 3 थीटा का यूज होता है। यानी कि ये वाली आइडेंटिटी ये वाली आइडेंटिटी बिल्कुल सेम जाती है, या तो थीटा 60 माइनस थीटा और 60 प्लस थीटा हो, या एंगल डबल फॉर्मेशन में घूम रहा हो। दूसरा पॉइंट, 60 माइनस थीटा, 60 प्लस थीटा और थीटा, 1/4 कॉस 3 थीटा। इसी तरीके से कॉस थीटा, 2 थीटा, 4 थीटा भी इस पे एप्लीकेबल रहेगा। ठीक है, आगे देखोगे साइन 60 माइनस थीटा, साइन थीटा और साइन 60 प्लस थीटा, साइन टेन 3 थीटा और टेन थीटा, टेन 2 थीटा और टेन 4 थीटा भी इस चीज पे एप्लीकेबल रहता है। तो तीन तीन टर्म्स के ऊपर अगर आप ये साइन कॉस टेन की बात करते हैं या थीटा 60 माइनस थीटा 60 प्लस थीटा की बात करते हैं, तो इन आइडेंटिटी को बहुत ज्यादा ध्यान रखना, क्योंकि एग्जामिन में जब ये क्वेश्चन आते हैं तो पेन चलता नहीं है, पेन रुक जाता है। इसीलिए आप जब तक इन चीजों को ध्यान नहीं रखेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। सबसे पहले कुछ बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं इस पर्टिकुलर टाइप के ऊपर। ठीक है दोस्तों, देखो क्या कह रहा है, कॉस 10, कॉस 20, कॉस 40, 10 10 का डबल 20, 10 10 का डबल 20, 20 का डबल 40, यानी कि क्या हो जाएगा जी, 1/4 कॉस 3 थीटा। अब आपको पता है 1/4 तो ठीक है, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, यानी कि दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो √3/8 आना चाहिए। आपके जो ऑप्शंस हैं वो टेन कॉट यानी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की फॉर्म में रखे गए हैं। आप मुझे बताइए कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें थीटा की वैल्यू मतलब कि रखने पर हमारा जो आंसर है वो क्या बन जाए, हमारा आंसर मैच करना चाहिए √3/8। तो आप बोलेंगे कि सर यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है, आपने पता भी लगा लिया होगा, यही एकमात्र ऑप्शन है जो √3/8 देगा, क्योंकि टेन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3 और नीचे यहाँ पर 8 चल रहा है, तो दैट विल बी द करेक्ट आंसर, यानी कि बी ऑप्शन जो होगा वो इसका राइट आंसर बनेगा। ऑलराइट, तो जब तक आप इस प्रॉपर्टी का नॉलेज नहीं रखते तब तक आपको समझ में नहीं आता कि एंगल डबल चल रहा है तो कैसे काम करेंगे इसके ऊपर, है ना। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, एक बार फटाफट से इस क्वेश्चन को देखिए, फिर हम थोड़ा सा और आगे की तरफ चलते हैं। क्या पहचान पा रहे हैं आप इस क्वेश्चन को देखकर?
ठीक है, आपने बोला सर पाई का मतलब होता है 180, 180 होता है। तो अगर आप पाई का मतलब 180 को 10 से 18 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा साइन 10 डिग्री। यहां पर करेंगे तो साइन 10 इंटू 5 यानी 50 डिग्री, और यहां पर करेंगे तो साइन हो जाएगा 70 डिग्री। अब आप देखेंगे सर सर साइन 10 साइन 50 जो साइन 70 है, अब इसमें तो कोई कॉम्प्लीमेंट्री की फॉर्म नहीं है, लेकिन अगर आप इस चीज को समझते हैं सर, अगर आप ये थीटा है तो ये 60 माइनस थीटा है और ये 60 प्लस थीटा है। बोलो क्या ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए? आप बोलेंगे सर जब तक ये फार्मूला पता नहीं होगा तब तक हम 1/4 साइन 3 थीटा का यूज नहीं कर पाएंगे, और जब तक आप जैसे इसका यूज करेंगे अगली लाइन में ही इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को मिल जाएगा। तो 1/4 30 डिग्री की वैल्यू होती है साइन की 1/2, तो प्यारे साथियों जो आंसर होगा 1/8 हो जाएगा। करेक्ट आंसर विल बी 1/8। 1/8 इज द राइट वन। ठीक है, 1/8 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये सभी तमाम क्वेश्चंस जो हैं हमारे एग्जाम के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहे थे। सर 20 डिग्री 40 डिग्री और 80 डिग्री, 20 40 80 डबल दिख रहा है, 20 का डबल 40, 40 का डबल 80, यानी कि 1/4 साइन 3 थीटा, 1/4 साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। तो आंसर क्या हो जाएगा √3/8। हो गया ना आसान? तो इसीलिए इन चीजों को बिल्कुल जरूर ध्यान रखना। जो मैंने आपको ये फॉर्मूले लिखवाए थे, ये मैंने क्यों लिखवाए हैं इसका रीजन आपको समझ में आ रहा है। अच्छा ये क्वेश्चन मैं बार बार छोड़ रहा हूँ ना, अभी कराऊंगा इसको, तुम चिंता मत करो। ठीक है, अभी उसका रीजन है। ये क्वेश्चन आपने कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, एक ये भी करो फटाफट से जरा, एक बार जल्दी से बताओ जरा क्या आंसर होना चाहिए इसका, है ना। हर एक चीज का अपना एक तरीका होता है। उसको क्वेश्चन को थोड़ा पीछे लगाना चाहिए था मुझे स्लाइड में, लेकिन वो पहले में ही लग गया, और पहली बार अगर उसको दे दूंगा तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा, है ना। चलिए जी ये बताइएगा। तो आपने बोला सर टेन जो है, टेन 20 40 और 80, क्योंकि 20 का डबल 40, 40 का डबल 80, तो सर ये हो जाएगा टेन 3 थीटा, टेन 3 थीटा, थीटा कितना है 20 डिग्री, और यहां पर जो एक्स्ट्रा वैल्यू रह गई है वो टेन 60 रह गई है। तो हमें पता है टेन 60 की वैल्यू तो पता ही होती है। तो सर ये भी 60 हो गया यानी कि √3, और ये भी 60 हो गया यानी कि √3, तो √3 इंटू √3 यानी कि 3। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा जी, करेक्ट आंसर रहेगा सी ऑप्शन। ठीक है ना। चलिए जी आगे चलते हैं, और इस क्वेश्चन को करने से पहले अब वही करा देते हैं जो बार बार छोड़ रहा था। एक बार इस क्वेश्चन को सभी लोग ट्राई करना आप लोग, और समझ पाओ जरा इसके अंदर क्या कहानी चल रही है। हाँ जी, क्या कहानी होगी इसके अंदर, क्वेश्चन के अंदर एक बार देखो जरा। देखो अगर हम बात करते हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री तो यहाँ कुछ भी नहीं है। अगर आप ये बोलते हैं सर थीटा हमारा 12 है, थीटा हमारा 12 है, तो 60 माइनस थीटा हमारा 48 हो जाएगा। भाई थीटा अगर 12 है तो 60 माइनस थीटा 48 हो जाएगा, लेकिन 60 प्लस थीटा 60 प्लस 12 72 डिग्री चाहिए, 72 डिग्री यहां पर नहीं है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर मैं साइन 72 डिग्री से मल्टीप्लाई और साइन 72 डिग्री से डिवाइड करूंगा। अब इसीलिए मैंने बोला ना कि कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें दिमाग चलाना पड़ेगा उसी टाइम पर। जैसे 12 थीटा, 60 माइनस थीटा 48, और 60 प्लस थीटा 72, यानी कि ये हो गया 1/4 साइन 3 थीटा। थीटा कितना था 12, रिमेनिंग पार्ट क्या रह गया साइन 54। ठीक है, कितना रह गया साइन 54 डिग्री। समझ में आ गई बात? रिमेनिंग पार्ट क्या रह गया साइन 54 डिग्री। ठीक है जी, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो जरा नीचे कितना रह गया,
साइन 72 डिग्री। आपने बोला सर 1/4 ऐसे ही रखो, ये हो गया साइन 36, साइन 54। अब यहां समझ लो ये साइन 72 डिग्री है, यानी कि साइन 72 डिग्री को साइन 2 इंटू 36 लिख सकते हो। तो साइन 2 थीटा, 36 दूनी 72 होता है, साइन 2 थीटा जो कि होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यानी साइन 36 और कॉस 36। तो आपने बोला सर साइन 36 से साइन 36 कट जाएगा, 1/2 इंटू 1/4 1/8 हो गया। अब आप बड़े ध्यान से समझो, सर साइन 54 डिग्री और कॉस 36 डिग्री क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री है, क्या इनका सम 90 बन रहा है? आप बोलेंगे सर बिल्कुल सम इनका सम 90 बन रहा है। और जब साइन और कॉस ऊपर 90 के फॉर्म में होते हैं तो साइन चेंज होता है कॉस में और कॉस चेंज होता है साइन में, तो ये आपस में कटेंगे ना। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? 1/8। बहुत ही ज्यादा टेक्निकल और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आपके मेंस के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये, ठीक है। आगे भी एग्जाम के अंदर इस तरीके की चीजें एक्सपेक्टेड हो सकती हैं। तो इस तरीके के सेशंस जो होते हैं वो बेसिकली आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल होते हैं, बशर्ते कि आप चीजों को रेगुलर बेसिस पर चीजों को समझ रहे हो। देखो जज्बा होना चाहिए पढ़ने का, चीजें बहुत सारी यूट्यूब पे अवेलेबल है, बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट है, लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए ऐसे कुछ स्टूडेंट है या स्टूडेंट नहीं देख पाता है कि चीज़ों को सिमेट्रिक फॉर्म में कैसे समझे, तो उसके लिए जो पेड क्लासेस होती है मुझे लगता है कि वहां पर एनरोलमेंट आ जाना चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप यूट्यूब से काम कर सकते हो तो भाई बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब से आप रेगुलर चीज़ों को पढ़ के, बहुत सारे बच्चों ने सिलेक्शन लिया है, आप भी उनमें से एक बन सकते हैं। लेकिन अगर आपको कम टाइम के अंदर सिस्टमेटिक वे से सीक्वेंस वाइज चीज़ें चाहिए तो फिर वो आप लोगों को स्पेशल क्लासेस के अंदर देखने को मिलती है। ठीक है दोस्तों, एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये देखिएगा, ठीक है। साइन 390 405, तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आप लोगों के एग्जाम में मतलब बड़े एंगल्स के ऊपर हमेशा से रखे जाते हैं। तो एक बार इसको और समझते हैं कि इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होगा। देखो जब भी एंगल 360 से ज्यादा डिग्री होता है तो आपको पता है सर 360 डिग्री का मतलब होता है पूरी की पूरी साइकिल कंप्लीट हो जाती है। 360 डिग्री का मतलब पूरी की पूरी साइकिल एक कंप्लीट हो जाती है। तो जब आप इसको 360 से डिवाइड करेंगे और इसको भी 360 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा साइन 30, क्योंकि 30 डिग्री बचेगा। और इसको 360 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस 45। क्लियर है ना? साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है और कॉस 45 की वैल्यू 1/√2। एलसीएम लेंगे तो 2√2 बनेगा, जो कि 2√2 है नहीं। मैं एक काम करता हूं, यहां पर मैं √2 से मल्टीप्लाई और नीचे भी √2 से डिवाइड करता हूं, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1 प्लस में √2। यानी कि आपके जो क्वेश्चन का आंसर है वो 1 प्लस में √2 डिवाइड बाई 2 होना चाहिए। 1 प्लस में √2 डिवाइड बाई 2, आई थिंक मुझे लगता है कि यहां पर एग्जामिनर की थोड़ी दुश्मनी लग रही है हमसे, भाई यहाँ पर 2 होना चाहिए बस, ठीक है ना। यहाँ पर क्या आंसर होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए अब आएगा इस तरीके से, 1 प्लस में √2 डिवाइड बाई 2, दिस विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। और यहाँ पर कोई भी किसी भी तरह की कोई मिस्टेक नहीं है ना। एक क्वेश्चन और देख सकते हैं आप लोग इसके ऊपर, कई बार आपको कॉम्प्लीमेंट्री की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है, जैसे कि ये 22 225 है और ये 210 डिग्री है, 225 और 210 डिग्री को कैसे कन्वर्ट करेंगे, है ना, ये मुद्दा है मेन। तो आप इसको लिख सकते हो 180 प्लस 45, और इसे लिख सकते हो 180 प्लस 30। तो tan 180, देखो tan थीटा का tan थीटा एज इट इज हो जाएगा, और 180 प्लस है, थर्ड क्वाड्रेंट है तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, माइनस का साइन। sec 180 प्लस sec थीटा, तो sec थीटा का एज इट इज रहेगा 30 डिग्री, और 180 प्लस है थर्ड क्वाड्रेंट में sec नहीं होता, tan और cot होते हैं, तो माइनस साइन आएगा, जबकि बाहर माइनस लगा था तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। tan 45 डिग्री की वैल्यू 1, sec 30 की वैल्यू 2/√3, √3 प्लस 2/√3, तो √3 प्लस 2/√3 ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है ना। चलिए आई होप, मुझे लगता है कि आप लोगों को आज का सेशन ट्रिग्नोमेट्री पार्ट नंबर 4 बहुत सारी चीजें हम लोग आप लोगों के लिए करी हैं, ठीक है, आपको समझा दिया गया है। अच्छा एट द एंड आप लोगों को एक होमवर्क दे देता हूं मैं, ठीक है। कल की क्लास में जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो आप या तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, अगर नहीं होता तो ये भी कमेंट कर देना कि सर ये नहीं हुआ है, तो फिर हम अगली जो हमारा पार्ट नंबर 5 आएगा उसमें हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी अनअकैडमी पर आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था, एक बार लास्ट में जाते जाते आपको जो है बता देते हैं, 14 अप्रैल तक आप लोगों को एक स्पेशल डिस्काउंट चल रहा है जो कि 50% तक का डिस्काउंट हर एक क्लासेस पे आपको मिलेगा हमारे, ठीक है।
टारगेट चाहे आपका एसएससी का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, उस पर आप ले सकते हैं। 12 महीने के साथ 12 महीने का एक्स्ट्रा एक्सटेंशन 3645 रुपीज़ में। डिस्काउंट कोड है रविंदर सर। इसमें आप लोगों की जो CHSL का बैच है जो कि 13 अप्रैल से स्टार्ट होगा हमारा, ठीक है, जिस बैच का नाम लक्ष्य है, ठीक है दोस्तों, इसमें मैथ्स का सेक्शन मैं पढ़ाऊंगा, बाकी सारे एजुकेटर्स आप जानते ही हैं, ठीक है। इस तरीके से CGL का बैच भी है जिसको 13 अप्रैल से स्टार्ट होगा, इसमें भी मैथ्स मैं ही पढ़ाऊंगा, बस फोटो नहीं लगा हुआ है, उस चीज़ को दिल पे मत लेना, ठीक है जी। चलिए, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में। अच्छे तरीके से पढ़िए, मेहनत करिए, ठीक है। और मेरी सारी क्लासेस को फॉलो करने के लिए अनअकैडमी पर आप रविंदर सर के नाम से जो है मुझे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, गुड लक, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय, टेक केयर।